शांति एक ऐसा शब्द जिसे हर मनुष्य जीवन में पाना चाहता है, लेकिन यह शांति कहां है? क्या वह किसी पर्वत की चोटी पर छिपी है, किसी मंदिर के भीतर, किसी मंत्र के जप में, या किसी गहरे ध्यान की स्थिति में? इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए ही एक युवक आर्यन अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ा, जो उसे उसकी आत्मा के केंद्र तक ले गई। सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को चूम रही थीं, घाटियों में धुंध तैर रही थी और आकाश में रंग बिखर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट से सारा वातावरण गूंज रहा था। ऐसे ही एक शांत और आध्यात्मिक स्थान पर स्थित था तपोवन आश्रम, जहां केवल प्रकृति की आवाजें और आत्मा की पुकार सुनाई देती थी। इस आश्रम में गुरु स्वामी तत्वनंद का वास था, एक ऐसे योगी जो मौन की शक्ति से सिखाते थे। उनके पास एक ही शिष्य था, आर्यन, एक 24 वर्षीय युवक जिसने संसार की भाग दौड़ छोड़कर आत्मा की शांति की खोज में यह मार्ग चुना था। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आर्यन उठता, स्नान करता और मंदिर में दीप प्रज्वलित कर गुरु मंत्र का जाप करता। फिर वह ध्यान में बैठता, लेकिन हर बार जब वह आंखें बंद करता, विचारों का तूफान उसे घेर लेता। क्या मैं कुछ नहीं सोच सकता? कल मां की याद क्यों आई? क्या मैं साधक बनने योग्य हूं? क्या गुरुजी मुझसे निराश तो नहीं हो रहे? इन सवालों की बारिश हर दिन होती। जितनी अधिक कोशिश करता, उतनी ही अधिक बेचैनी होती। कई बार आंखें बंद करते ही नींद आने लगती, कभी कल्पनाएं सिर उठाती। धीरे धीरे उसके भीतर एक हार का भाव जन्म लेने लगा। एक दिन जब उसके भीतर का धैर्य टूट गया, वो गुरुजी के पास गया, उनकी चरणों में सिर रखकर बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं क्या करूं? क्या मैं सही साधक नहीं हूं? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज में सच्ची तड़प थी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, चलो आज मैं तुम्हें शांति का रहस्य दिखाता हूं। वे दोनों जंगल के एक कोने में पहुंचे, जहां एक पुरानी झील थी, इतनी शांत कि उसमें पेड़, आकाश और बादल प्रतिबिंबित हो रहे थे। न कोई लहर, न कोई शोर। एक पत्थर उठाओ और झील के बीच में फेंको। आर्यन ने किया। पानी में हलचल हुई, लहरें उठीं और झील की सतह गंदली हो गई। गुरुजी ने पूछा, अब क्या तुम झील के तल को देख सकते हो? नहीं गुरुदेव, पानी मटमैला हो गया है। गुरु बोले, यही तुम्हारा मन है। विचार पत्थरों जैसे हैं, जैसे ही तुम उनसे लड़ते हो वे हलचल मचाते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें गवाह बनकर देखो तो जैसे ये झील खुद शांत हो जाएगी, वैसे ही मन भी शांत हो जाएगा। आर्यन मौन हो गया। ये बात उसके दिल में उतर गई। अब उसने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। वह हर सुबह ध्यान में बैठता और अपने विचारों को जैसे हैं वैसे ही देखता, बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि विचार अब उसे जकड़ नहीं रहे थे। गुरुजी ने एक और तरीका सिखाया। जब विचार आए, उन्हें पकड़े नहीं, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस जीवन है, वह तुम्हें वर्तमान में लाती है। अब आर्यन हर बार सांसों पर ध्यान देता। विचार आते, लेकिन वे बादलों की तरह गुजर जाते। उसका ध्यान और गहरा होता चला गया। एक दिन जब वह ध्यान में था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। शरीर की संवेदनाएं लुप्त हो गईं। विचार आने के बाद खुद ब खुद चले जाते और फिर एक ऐसा मौन जो गूंजता था, जैसे भीतर कोई महासागर है जो कभी हिलता नहीं, बस शांत है। आंखें खुली तो वह रो रहा था, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, अनुभव के थे। गुरुजी ने पूछा, क्या देखा? आर्यन ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन वही सब कुछ था। पर साधना की राह एक समान नहीं होती। एक दिन ध्यान करते समय उसकी आंखों के सामने उसका बचपन, स्कूल की घटनाएं, रिश्तों की उलझनें और अधूरे सपने एक फिल्म की तरह चलने लगे। वो हिल गया। विचारों की बाढ़ फिर से लौट आई थी। इस बार वे और तेज थे, भावनाओं से भरे। वह परेशान हुआ, ध्यान से उठा और गुरुजी से कह बैठा, गुरुदेव, फिर वही सब? क्यों बार बार यादें लौटती हैं? क्या मैं पीछे जा रहा हूं? गुरुजी ने उत्तर दिया, आर्यन, जब झील की गहराई में उतरते हो तो सबसे पहले कीचड़ ऊपर आता है। यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। डर मत, बस गवाह बनो। ये अंतिम द्वंद्व है। इसके बाद की साधना में आर्यन ने सिर्फ विचारों को देखा नहीं, उन्हें जाना। हर विचार के पीछे छुपे भाव, अतीत की गांठें, भय, सब खुलते गए। धीरे धीरे वह अपने विचारों का कारण और स्वरूप पहचानने लगा। अब विचार आते, लेकिन वे पारदर्शी होते। वे उसे छूते नहीं थे, बस आकर चले जाते। फिर एक दिन ध्यान में ऐसा मौन उतरा जिसमें मैं भी खो गया। न आर्यन रहा, न विचार, न ध्यान, बस मौन बचा, एक अनुभव जो शब्दों से परे था। उस दिन गुरुजी ने कहा, शांति कोई बाहरी चीज नहीं है,
जैसे झील के नीचे की सतह हमेशा शांत रहती है, वैसे ही शांति भी तुम्हारे भीतर सदैव मौजूद है। हमें बस विचारों की सतह से गुजरकर वहां पहुंचना होता है। जब तुम विचारों से लड़ना छोड़ देते हो और उन्हें देखना शुरू करते हो, तब गवाह भाव जागता है। यही योग है, यही साक्षी भाव है। अब आर्यन सिर्फ ध्यान में नहीं, जीवन में भी शांत था। वह बोलता था लेकिन भीतर मौन था, चलता था लेकिन चेतना स्थिर रहती थी। कोई भी परिस्थिति अब उसे विचलित नहीं कर पाती थी। वह समझ गया था कि विचार आना स्वाभाविक है, उनसे जुड़ना ही पीड़ा है, उन्हें देखना ही मुक्ति है। कई वर्षों बाद अब आर्यन खुद एक गुरु था। एक दिन उसका एक नया शिष्य उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं होता, क्या करूं? आर्यन मुस्कुराया और बोला, चलो आज मैं तुम्हें एक झील दिखाता हूं। यह कहानी केवल आर्यन की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो मन की शांति चाहता है। जब हम विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं और बस उन्हें देखना शुरू करते हैं, तभी भीतर की झील शांत होने लगती है। यही साक्षी भाव, यही योग और यही मुक्ति है।